नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योग रसायना। सबसे पहले हम ध्यान स्थिति में बैठेंगे। ऐसे कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे और कमर सीधी रखते ही सबसे पहले हम 3 बार ओम बोलेंगे। मेरे साथ बोलिए। ओ slowly take your own time and open your eyes. बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। कमर एकदम सीधी हो, इसका ज़रूर ध्यान रखना है। तो आज का जो विषय है वो है ट्रूथ ऑफ लाइफ। जिंदगी का सत्य क्या है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, हमारे चारों ओर आज कोरोना का एक डर है। इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना से लोग जूझ रहे हैं। कुछ आंकड़े सामने आए हैं कि 75% लोग तो केवल कोरोना के डर से ही डिप्रेशन में जा रहे हैं। सच्चाई भी है, डर हर किसी को लगता है। आपने देखा होगा आए दिन जो कोरोना केस बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्टर जो इंसानों को, पेशेंट को बचाते हैं, उनकी खुद मौत हो रही है। डॉक्टर को इंसान भगवान मानता है, क्योंकि वो पेशेंट को, मरीज को ठीक करता है। तो इस दुनिया में उसे भगवान माना जाता है। लेकिन इस जंग में, कोरोना के इस जंग में डॉक्टर भी शहीद हो रहे हैं, लोगों को बचाते बचाते। तो जिंदगी का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या भगवान मानने वाले डॉक्टर जो इस धरती पे हैं हमारे, वो भी कोरोना की जंग में लड़ के मर रहे हैं? तो चल क्या रहा है? क्या जिंदगी का उद्देश्य एक डॉक्टर बनो, लोगों की हेल्प करो, जो सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में, दूसरों की हेल्प करना अच्छे भाव से, तब भी इंसान मर रहा है? तो क्या कारण है इसका? ये हम सब चीज़ें आज जानने वाले हैं। जिंदगी का उद्देश्य क्या है, इसको हम समझने वाले हैं। तो ध्यान मुद्रा में ही बैठेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे और कोई हलचल नहीं होनी चाहिए शरीर पे। केवल ध्यान से सुनना है, केवल सुनना है और समझना है। हर इंसान की एक कहानी होती है। छोटा सा आता है इस दुनिया में,
धीरे धीरे बोलना सीखता है, चलना सीखता है, खाना उठना पीना बैठना सब कुछ सीखता है बच्चा। एक दिन उसका शरीर धीरे 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 बड़ा हो जाता है, बढ़ता है शरीर टाइम के साथ, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। बचपन से लेकर 20, 25, 30 साल तक उसको पढ़ाई करनी होती है, हर इंसान को। फिर नौकरी, जॉब, जिम्मेदारियाँ, पैशंस, बहुत सारी चीज़ें। कुछ लोगों को तो ये मौका भी नहीं मिल पाता है, वो अलग बात है। फिर शादी करता है इंसान, घर बनाता है, उनके बच्चे होते हैं। एक दिन इंसान बूढ़ा हो जाता है और एक दिन जिस तरीके से वो दुनिया में आया होता है, एक आश्चर्य लेके, और उसी आश्चर्य के साथ वो दुनिया से चला जाता है। इतनी सी कहानी है एक इंसान की, लेकिन अगर इंसान अपने इस जीवन पे ध्यान दे कि उसे अगर दुनिया में वो आया है तो उसको दुनिया से जाना है, इस चीज़ पर फोकस करे, तो उसी इंसान को इस जीवन काल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे इंद्रियों से परे है, जिसको हम अतीन्द्रिय बोलते हैं, जिसको हम इस शरीर से अनुभव नहीं कर सकते हैं। इंसान पैदा होने से पहले कहाँ होता है, क्या होता है, और मरने के बाद कहाँ जाता है, क्यों जाता है, कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें हम इसी जीवन में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर हम अपने आप पर ध्यान दें। तो बस मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि हम अपने आप पर ध्यान दें, ज़िंदगी की हकीकत को समझें कि जीवन क्या है। बहुत ज़रूरी है पढ़ना, बहुत ज़रूरी है जॉब करना। अगर हमने अपने शरीर को अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से रखना है तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं आज के समय में। लेकिन ये प्राइमरी चीज़ नहीं है, ये सेकेंडरी हैं। इंसानी जीवन का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि पढ़े लिखे बहुत अच्छी जॉब करे, अपने आस पड़ोस, अपनी फैमिली, अपने मोहल्ले, अपने देश, अपनी दुनिया को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी बात है ये चीज़ें, लेकिन ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। जब तक इंसान इस चीज़ को समझ पाता है कि ये सेकेंडरी हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चाहकर भी इंसान कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये तब समझ आता है जब वो मर रहे होते हैं, जब इस दुनिया को छोड़ के जा रहे होते हैं। उन्हें लगता है काश थोड़ा टाइम और होता तो मैं अपने आप को समझता, इस दुनिया को समझता, क्या है जीवन उसको समझता, किसी फिजिकल चीज़ की तरफ नहीं भागता। धन, वैभव, सम्मान। तो जीवन का जो प्राइमरी एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसको समझते हैं थोड़ा सा। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, यही समझना जीवन का पहला उद्देश्य है। आज हम अपने घर वालों को जानते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को जानते हैं, बहुत और भी लोगों को जानते हैं, अपने देश के बड़े बड़े लोगों को, लेकिन आज हम अपने आप को भूल गए हैं,
खुद को हम कुछ नहीं जानते, खुद के बारे में हम कुछ नहीं जानते, जो हमारे जीवन का पहला उद्देश्य होना चाहिए। तो हम खुद को कैसे जाने, ज़िंदगी के सत्य, ट्रूथ ऑफ लाइफ को कैसे जाने, उसको आपने समझना है। अब आप आंखें बंद करेंगे, ध्यान स्थिति में ही बैठे रहेंगे, हल्का सा चेहरा ऊपर को उठा हुआ, कमर एकदम सीधी, बिल्कुल भी बॉडी में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। अब खुद से क्वेश्चन करना है हमने कि मैं कौन हूँ, कि मैं कौन हूँ, मेरा इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है। मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया का सत्य जानना चाहता हूँ। मेरा शरीर मैं नहीं हूँ तो मैं हूँ कौन। मेरा शरीर बचपन में छोटा था, अब बड़ा हो गया है, इसका मतलब मेरा शरीर बढ़ रहा है, तो मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। तो मैं हूँ कौन, इस शरीर में क्यों हूँ, और मेरा इस शरीर में होने का उद्देश्य क्या है। अगर हम इस चीज़ को बार बार दोहराएं, जब भी टाइम मिले हम इस स्थिति में बैठ सकते हैं। ध्यान रहे, पेट खाली हो, खाना खाने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जब इंसान भूखा होता है तो उसके ध्यान में जाने की स्थिति, सोचने समझने की स्थिति ज़्यादा होती है। तो बार बार दोहराना है कि मैं कौन हूँ। हर एक आती जाती सांस पर ध्यान देना है। ये सांस क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर जाके हमें बना रही है। हम भोजन लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाके हम बन रहे हैं। यानी ये शरीर तो हमारा भोजन है, हमारी सांसें हैं। लेकिन इस शरीर में सांसें कैसे काम कर रही हैं, मन कैसे काम कर रहा है, हृदय कैसे काम कर रहा है, ब्लड कैसे काम कर रहा है, मस्तिष्क कैसे काम कर रहा है, इस चीज़ को जानें, इस चीज़ को समझें। कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस चीज़ को करवा रही है। माना कि अभी हम कॉन्शियस हैं तो हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जब हम नींद में होते हैं तब भी हमारा पूरा शरीर काम कर रहा होता है, हमारे दिमाग को छोड़कर। तो ये कैसे हमारी चीज़ें काम कर रही हैं, कोई तो है जो इसको करवा रहा है, कुछ तो है जिसकी वजह से ये हो रही हैं। उस चीज़ को समझना ही ट्रूथ ऑफ लाइफ है। हमें जीने के लिए, दुनिया में रहने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी, फैमिली बनानी पड़ेगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, अच्छी बातें हैं। लेकिन हमारा पहला उद्देश्य अपने आप को समझना है और परम आनंद को प्राप्त होना है। अब केवल आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर दें। हर एक आती जाती सांस पे आपका ध्यान होना चाहिए और बस ये सोचें कि मैं कौन हूँ। मैं न तो शरीर हूँ और ना ही मन हूँ। मैं ना तो शरीर हूँ और ना ही मन हूँ। तो मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ। मुझे इस दुनिया का सत्य जानना है। मुझे सत्य जानना है। मुझे बस सत्य जानना है कि मैं कौन हूँ, कि मैं कौन हूँ। बार बार मन में इसको दोहराएं। यह
क्रिया आप सोते समय भी कर सकते हो। लेट जाए बिस्तर में रात को जब आप सोते हैं, तब भी आप इसको बार बार मन में दोहरा सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा इस दुनिया में क्या उद्देश्य है। तो आपकी पूरी नींद ध्यान बन जाएगी और आप देखेंगे कि आप में एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चेंज आ चुका है। आप जीवन के हर पहलू को बहुत गहराई से समझने लगे हैं, बहुत गहराई से समझने लगे हैं। आपका जीवन, पूरा जीवन एक पूरे तरीके से रूपांतरित हो जाएगा और एक परम आनंद की तरफ अग्रसर होगा। यह क्रिया आप कम से कम 21 मिनट तक जरूर करें। इसी को साधना बोलते हैं। और एक दिन आपको एहसास होगा कि आप इन इंद्रियों के परे भी कोई सुख है, कोई परम आनंद है, उसको प्राप्त होंगे। और यह बहुत जल्दी भी हो सकता है और बहुत टाइम भी लगा सकता है। यह क्रिया इस पर निर्भर करती है कि आप कितने अच्छे से एकाग्र हुए हैं, कितने अच्छे से, कितने बॉटम हार्ट से आप समझ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कितने अंदर से आपकी पुकार आ रही है कि मैं कौन हूँ, उस पर डिपेंड करेगा। इस क्रिया को कम से कम 21 मिनट तक जरूर करें। बैठे रहें, बस सांसों पर ध्यान दें। हर आती जाती सांस पर आपका ध्यान होना चाहिए। कमर एकदम सीधी रहे, इसका जरूर ध्यान दें। इस क्रिया को सुनते समय आप हेडफोन का यूज जरूर करें। इस क्रिया के आपको क्या क्या लाभ होंगे, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप ज़िंदगी का सत्य को समझ पाएंगे कि ज़िंदगी क्या है। फिर आप अपने फिज़िकल लाइफ में जो हासिल करना चाहते हैं, हर उस चीज़ को हासिल भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से, बिना दुखी हुए। ज़िंदगी एक खेल है, इसको बहुत आनंदित तरीके से खेलना आपको आ जाएगा। और आपको जो बहुत बड़े दुख अभी लगते हैं, वो भी आपके लिए बहुत छोटे हो जाएंगे। और आप इस परम आनंद में समाहित हो जाओगे। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आप स्वास्थ्य के प्रति अवेयर होंगे। किसी भी काम में आपका अच्छे से मन लगेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग आपका बहुत अच्छा होगा।
सबसे बड़ी बात, आप एक परम आनंद को समाहित होंगे। आपके अंदर एक परम आनंद हमेशा रहेगा। इस क्रिया को दिन में सुबह के टाइम करें तो बहुत अच्छा है, और सोते टाइम करें तब भी बहुत अच्छा है। दिन में कम से कम 2 बार आप इसको करते हैं तो केवल 21 दिनों में आपका जीवन बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से रूपांतरित हो जाएगा, जैसा आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस तरीके से आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। इस क्रिया को कम से कम 21 मिनट तक का टाइम देना है, और अधिक जितना कर सकते हैं ज़रूर करना है। अब धीरे से अपने दोनों हाथ आपस में मिलाएंगे और अपनी आँखों पर रखेंगे। अब धीरे धीरे अपनी आँखों को ओपन करेंगे। तो दोस्तों, आपने यह क्रिया सुबह अर्ली मॉर्निंग करनी है, और रात को आप सोते टाइम भी इसको कर सकते हैं। आपका जीवन बहुत अच्छे तरीके से रूपांतरित होगा, और आपको अपने जीवन का उद्देश्य बहुत ही जल्दी समझ में आने लगेगा। तो इसको करें, हमेशा करें, और अपने जीवन का उद्देश्य, ट्रूथ ऑफ लाइफ ऑफ आप समझें। यही मेरा उद्देश्य है। नमस्कार।